नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले राजस्थान के जो भी किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन हुए उन टॉपिकों पर आपके चैनल पर वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान प्रजामंडल के तहत जो राजस्थान प्रजामंडल के आंदोलन हुए थे उनके तहत हम आज जयपुर प्रजामंडल की बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे और जो प्रजामंडल गठित हुए थे उनके जो सन संबंधित जो आपको दिक्कत आ रही थी उसका जो ट्रिक का वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। एक बार आप उस वीडियो को देखोगे तो आपके पूरे के पूरे प्रजामंडल गठन के जो सन है वो याद हो जाएंगे चुटकियों में और कभी भी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए उसमें से सभी प्रजामंडल को तो आपको पूरी तरह नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मुख्य मुख्य प्रजामंडल है उनकी पूरी डिटेल आपको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा जो बाकी प्रजामंडल है उनके आप गठन की जो सन है और उनका जो नेतृत्व किसने किया था और उनके अध्यक्ष कौन थे और किसने उनका गठन किया था, इन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जयपुर जो राज्य है उसमें जो उस समय जो हो रही थी गतिविधियां उनके बारे में जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का। किसका? अर्जुन लाल सेठी का। तो जयपुर राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना की अलख अर्जुन लाल सेठी ने जगाई थी। ये आप ध्यान रखना कि जयपुर में सबसे पहले राजनीतिक चेतना की अलख जगाने वाला कौन था? अर्जुन लाल सेठी। इसी कारण आगे जाकर ये जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी से संबंधित आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो उन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया था 1905 में, और कहाँ इस समिति को कहाँ गठन किया था? जयपुर में। इसके अलावा इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी 1907 में जयपुर में। तो ये आपको नॉर्मल बातें याद रखनी है अर्जुन लाल सेठी से संबंधित। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक आप और भी ध्यान रखना कि जमना लाल बजाज है, जो जमना लाल बजाज, उन्होंने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ की स्थापना की थी। तो जनता में जनजागृति करने के लिए इन्होंने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। किसने? जमना लाल बजाज ने। ये तो जो जयपुर प्रजामंडल है इसके गठन से पूर्व की कुछ गतिविधियां थी जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक तो इसका जो सन पूछा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी। और इससे पहले एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है जिसमें सभी प्रजामंडलों के जो सन की जो ट्रिक के माध्यम से और ग्राफिक के माध्यम से समझाया गया है। दोस्तों तो आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप वहां जाकर देख सकते हो। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कर्पूर चंद पाटनी ने। कर्पूर चंद पाटनी ने इन्होंने 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अब दोस्तों जो ये स्थापना करने के बाद जयपुर प्रजामंडल का की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी स्थिर पड़ती गई, और एक बार जो इसकी जो स्थापना की जो प्रक्रिया थी वो होने के बाद में थोड़ा इसमें जो आंदोलन है वो रुक सा गया था। तो इसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ था। किसका? जयपुर प्रजामंडल का। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जो हुआ था जमना लाल बजाज के नेतृत्व में, उन्होंने इस जो जयपुर प्रजामंडल की पुनर्गठन के द्वारा दोबारा स्थापना की थी। दोस्तों और उस समय जमना लाल बजाज थे वो वर्धा में महाराष्ट्र में जो जमना लाल बजाज थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, वर्धा में। तो उस समय इन्होंने जमना लाल बजाज ने ही आकर ये राजस्थान में जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। कब की? 1936-37। एक तो आप 37 और आपको एक सन याद रखना है 1936-37।
और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे चिरंजी लाल मिश्र। कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र। तो जो शुरुआत में जो स्थापना हुई थी जयपुर प्रजामंडल की 1931 में, और इसकी स्थापना की थी कर्पूर चंद्र पाटनी ने। और जब पुनर्गठन के बाद में दोबारा इसकी स्थापना हुई तो जमनालाल बजाज 1936-37 में। आपको ये तथ्य जरूर याद करने दोनों। अब दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 9 मई 1938 ईस्वी को जयपुर में हुआ। 9 मई 1938 को कहाँ हुआ? जयपुर में। और इसके अध्यक्ष, जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? जमनालाल बजाज। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। आपको तथ्य वही लिखकर बताए गए हैं जो परीक्षा में आने योग्य है, इसलिए एक एक लाइन आप याद रखिएगा। अब इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि कौन थे? कस्तूरबा गांधी। ये भी आप विशेष तौर पर नोट करके रखना कि जो 9 मई 1938 को जयपुर में जो जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था? कस्तूरबा गांधी को। और इस जो अधिवेशन है उसका उद्देश्य था कि स्वदेशी का यूज करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और खादी का प्रयोग करना, इसका उद्देश्य था अधिवेशन का। अब दोस्तों ये अधिवेशन होने के बाद में क्या हुआ? अधिवेशन होने के बाद में जयपुर प्रजामंडल की जो सफलता इस आंदोलन की देख करके है कि जयपुर राज्य ने जमनालाल बजाज का जयपुर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी और इसके बाद में प्रजामंडल सरकार के कार्यकर्ताओं पर भी रोक लगा दी थी। तो लगभग 5 फरवरी 1939 को सत्याग्रह शुरू किया गया राज्य के खिलाफ। तो उसमें हजारों जो लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी और महिलाओं में यहाँ पे नाम आता है दोस्तों दुर्गावती शर्मा का। दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने भी इस सत्याग्रह में गिरफ्तारियां दी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से प्रश्न ऐसा बन सकता है कि दुर्गावती शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था, तो आपका उत्तर क्या होगा? जयपुर प्रजामंडल से, है ना दोस्तों। इसी प्रजामंडल में जब इसकी स्थापना हुई थी 1931 को, तो उसी टाइम 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस बनाया गया था। मोतीलाल दिवस मनाया गया था क्योंकि जो एक ही आंदोलन वाले थे ना, मोतीलाल तेजावत, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे उस समय। तो उनके लिए यहाँ के जो निवासियों ने मोतीलाल दिवस मनाया था ना, तो इस कारण इस प्रजामंडल का ये तथ्य भी इम्पोर्टेंट है कि मोतीलाल दिवस किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत मनाया गया था उनकी याद में, तो मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931, ये सन भी आपको याद रखना है। इसके बाद में इस आंदोलन के अगले चरण में क्या होता है दोस्तों? अगले चरण में अभी आपको एक बात बताई थी कि 5 फरवरी 1939 को जो सत्याग्रह हुआ था राज्य के खिलाफ, उसमें सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो सत्याग्रह किया गया था, श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी। तो आपको कहा था कि ये आपको तथ्य याद रखना है दोस्तों। अब क्या हुआ? इसके बाद में गांधी जी के कहने पर ये जो सत्याग्रह है वो रोक दिया गया और कुछ ना कुछ समझौता करके और इस सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। किसने? गांधी जी ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था? बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। बहुत बार प्रश्न ये परीक्षा में आ चुका है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, सन भी याद रखना है 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में हुआ किसके बीच में? जयपुर के महाराजा मान सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता हुआ था दोस्तों। अब क्या हुआ था कि ये समझौता हुआ था हीरालाल शास्त्री और यहाँ का जो प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। तो 1940 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे कौन? हीरालाल शास्त्री। 1940 के करीब। तो अब ये 1942 में समझौता हुआ था जो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ, जिसमें यह तय किया गया
कि जयपुर प्रजामंडल के नेता भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन जो राष्ट्रीय व्यापी जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाग नहीं लेंगे। परंतु हीरालाल शास्त्री के इस समझौते के विरोध में बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, ये आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ। अब क्या हुआ कि जयपुर का प्रधानमंत्री था जो मिर्जा इस्माइल, वो बहुत तेज आदमी था, तो तेज बंदा था ये, इसने जानबूझ के ये जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था कि इस प्रजामंडल को तोड़ा जा सके, और वही हुआ, इसके दिमाग के अनुसार ही हुआ। अब हीरालाल शास्त्री थोड़े से गलती कर बैठे, इन्होंने ये समझौता कर लिया इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत कि एक तो युद्ध के लिए जयपुर सरकार अंग्रेजों को धन व जन की सहायता नहीं देगी, मतलब जयपुर प्रजामंडल है वो जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इसके अलावा प्रजामंडल युद्ध के विरोध में शांतिपूर्ण अभियान चला सकता है, ये दूसरी शर्त ये थी। और तीसरी ये थी कि राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये 3 प्रकार के शर्तें थी इसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट में। और इसके विरोध में अब आ गए बाबा हरीश चंद्र। कौन आ गए? बाबा हरीश चंद्र। और इन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन किया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों ये। अब क्या हुआ? आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ। अब आपको ये पक्के तथ्य याद रखने की आज़ाद मोर्चे का गठन कब हुआ था? 1942 को। कब हुआ था? 1942 को। और ये जो जेंटलमैन जो एग्रीमेंट हुआ था ये भी 1942 में हुआ था। सन 1942 में बाबा हरीश चंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और इन्होंने हीरालाल शास्त्री की समझौतावादी नीति के विरुद्ध आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। इस मोर्चे के अन्य सदस्य, उनके नाम भी थोड़े आप पढ़ लेना, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी थे। अन्य सदस्य इनके नाम भी कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ आज़ाद मोर्चे का गठन 1942 में। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के तहत की जो गतिविधियां ये चल रही है दोस्तों। अब आगे क्या होता है दोस्तों? अब आगे ये होता है कि जानकी देवी बजाज, एक ये तथ्य आपको याद करना है, 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब महिला ने अध्यक्षता की तो थोड़ा ये तथ्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 100% ये अच्छा तथ्य है कि जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल के दौरान किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो 1944 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी दोस्तों। 1945 ईस्वी में नेहरू की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चे का विलय जो जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया था। तो ये जो आज़ाद जो मोर्चा नया बना था ना, जो बाबा हरीश चंद्र ने गठन किया था, इसका जो विलय हो गया 1945 में। और किसके प्रयासों से? नेहरू जी के कारण। अब 1946 ईस्वी में जयपुर के प्रधानमंत्री के.एम. मुंशी थे, उन्होंने जयपुर में उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी। एक बड़ी सफलता हाथ लगी जयपुर जो प्रजामंडल के जो आंदोलन चल रहा था उसमें। और 1947 ईस्वी में जयपुर के महाराजा ने नरेंद्र मंडल की सभा में भारत संघ में मिलने की घोषणा कर दी। और इसी के साथ ये जो जयपुर जो प्रजामंडल का आंदोलन है ये समाप्त हो गया दोस्तों। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी आपको बताई गई इस वीडियो में। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के तहत जो भी गतिविधियां हुई उनका आप अच्छी तरह से इनके जो तथ्य है वो नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।